अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर हयात। क्या आप जानते हैं जीपीएस क्या होता है और कैसे काम करता है, और आपका जो मोबाइल है वो अपनी लोकेशन कैसे बताता है। मोबाइल की लोकेशन जीपीएस की मदद से बताई जा सकती है, वो भी बगैर इंटरनेट के। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस जो है ये सैटेलाइट पे मुश्तमिल होता है, और इसमें एक सैटेलाइट नहीं होता बल्कि ख़ास तरह के सैटेलाइट्स जिनकी कम से कम जो तादाद है वो 24 सैटेलाइट होती है। और ये जो सैटेलाइट है ज़मीन से ख़ास हाइट पे मौजूद होते हैं, और इनकी जो हाइट है वो ज़मीन से तकरीबन 20,000 किलोमीटर होती है। ज़मीन के ऊपर किसी भी पॉइंट की लोकेशंस को बताने के लिए जो कम से कम सैटेलाइट रिक्वायर्ड होते हैं उनकी तादाद जो है वो 3 है। और जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है, तो पूरी दुनिया को, पूरी ज़मीन को कवर करने के लिए हमें 24 सैटेलाइट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन इनकी जो तादाद है 24 से ज़्यादा भी होती है, तकरीबन 31 सैटेलाइट जो हैं ये जीपीएस सैटेलाइट जो हैं ये कहलाते हैं। 31 सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मिनिमम सैटेलाइट जो रिक्वायर्ड हैं वो 24 सैटेलाइट्स होते हैं। 31 सैटेलाइट्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पॉइंट की जो लोकेशन है वो हाईली प्रिसीजन के साथ मेजर की जा सके। सैटेलाइट ज़मीन के ऊपर मौजूद किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन है वो कैसे लोकेट करते हैं, हम उसको समझते हैं। ज़मीन के ऊपर मौजूद किसी भी पॉइंट की लोकेशंस को पता लगाने के लिए कम से कम जो सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 3 सैटेलाइट्स होते हैं। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो लगातार ज़मीन के ऊपर रेडियो वेव्स की शक्ल में सिग्नल जो है वो भेजते रहते हैं। और हमारा जो सेल फ़ोन होता है वो सैटेलाइट्स को जवाब नहीं देता, सिर्फ वो सैटेलाइट से जो सिग्नल आते हैं उनको रिसीव करता है। जीपीएस रिसीवर का ही ये काम होता है कि वो लोकेशन जो है अपनी बताता है। किसी पॉइंट की ज़मीन के ऊपर लोकेशन कैसे मालूम की जाती है, इसको हम एनिमेशंस की मदद से समझते हैं। स्पेस के अंदर एक सैटेलाइट मौजूद है, और उस सैटेलाइट से लगातार जो है रेडियो वेव जो है वो मिट हो रही हैं, और उन रेडियो वेव्स को हमारा जो सेल फोन है वो डिटेक्ट करता है और बताता है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आर्क लेंथ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो सैटेलाइट है वो मौजूद हो सकता है। इसी तरह अगर हम एक और सैटेलाइट यूज़ करते हैं तो दूसरा जो सैटेलाइट है वो भी लगातार रेडिएशन एमिट करेगा। उन रेडिएशन की वजह से भी हमारा फ़ोन जो है उसको बताता है कि जी बिल्कुल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। उन रेडिएशन को भी वो रिसीव करता है। लेकिन यहाँ पे मोबाइल्स की जो लोकेशन है वो 2 पॉइंट में बढ़ जाती है। या तो मोबाइल जो है वो पोजीशन ए पे मौजूद होगा, या फिर मोबाइल जो है वो पोजीशन बी पे मौजूद होगा। अब इन दोनों में से हमने एग्जैक्ट पता लगाना होता है जो मोबाइल है हमारा वो किस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। उसके लिए हमें तीसरा सैटेलाइट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तीसरे सैटेलाइट से भी जो रेडिएशंस हैं, रेडियो वेव्स जो हैं वो भी एमिट होती हैं, ज़मीन तक आ रही होती हैं। और जब इन तीनों सैटेलाइट से जो रेडियो वेव्स निकल रही होती हैं सर्कुलर फॉर्म में, तीनों सर्कुलर फॉर्म जिस पॉइंट पे आके आपस में जुड़ेंगी उस पॉइंट के ऊपर हमारा जो मोबाइल है वो मौजूद होगा। असल में जो सैटेलाइट होता है वो ज़मीन पे 2 चीज़ें भेज रहा होता है। एक वो ज़मीन पे भेज रहा होता है अपनी लोकेशन, और दूसरा वो ज़मीन पे भेज रहा होता है अपना टाइम। सैटेलाइट्स के अंदर एक एटॉमिक क्लॉक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और एटॉमिक क्लॉक जो है ये दुनिया का सबसे एक्यूरेट क्लॉक होता है। तो सैटेलाइट अपना टाइम और अपनी लोकेशन ज़मीन पे मौजूद जीपीएस रिसीवर को भेज रहा होता है, और जीपीएस रिसीवर एक्चुअली मोबाइल डिवाइस के अंदर लगा होता है। तो वो जीपीएस रिसीवर जो मोबाइल डिवाइस के अंदर लगा हुआ है, हमारा मोबाइल जो है वो भी अपना एक टाइम रखता है। तो हमारा मोबाइल का टाइम और जो सैटेलाइट है उसका जो टाइम होता है, ये दोनों टाइम जब आपस में मैच कर जाते हैं तो हमें सैटेलाइट की लोकेशन पता चल जाती है। सैटेलाइट की लोकेशन पता चल जाती है, इसका मतलब ये है कि हमारी उस डिवाइस को सैटेलाइट की लोकेशन पता चल जाती है जिसके अंदर जीपीएस रिसीवर लगा होता है, और वो डिवाइस जो है हमारा मोबाइल कहलाता है। जो जीपीएस सैटेलाइट्स होते हैं किसी एक पॉइंट की लोकेशंस को बताने के लिए उनकी तादाद जो है वो 4 है। 3 जो सैटेलाइट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि ज़मीन के ऊपर जो सैटेलाइट है वो कहाँ पे मौजूद है, और जो चौथा सैटेलाइट है वो ज़मीन के ऊपर जो पॉइंट है उसकी हाइट बताता है। मिसाल के तौर पे हमारा एक मोबाइल फ़ोन जो है वो बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पे पड़ा हुआ है, और दूसरा जो मोबाइल फ़ोन है वो बिल्डिंग की 20वीं मंजिल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इन 4 सैटेलाइट्स की मदद से हम एक तो ये भी बता सकते हैं कि ये 2 फ़ोन जो हैं ये ज़मीन के ऊपर कहाँ पे मौजूद हैं, और दूसरा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इन दोनों मोबाइल्स की ज़मीन की सरफेस से हाइट कितनी है। जीपीएस जो है असल में ये अमेरिका का ही सिस्टम है। इसके अलावा बाकी जो ममालिक हैं वो भी अपना लोकेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। जैसे चाइना है उसका अपना एक जीपीएस सिस्टम है।
इसी तरह इंडिया ने जब कारगिल की जंग के अंदर अमेरिका से ये रिक्वेस्ट की कि वो इस इलाके की जो जीपीएस लोकेशन है इंडिया को दी जाए, तो अमेरिका ने जब उनको जीपीएस लोकेशन कारगिल की देने से इनकार किया, तो इंडिया ने भी अपना जीपीएस सिस्टम जो है वो लॉन्च करना शुरू किया 2018 के अंदर, जिसकी नज़र में इंडिया अभी तक जो है वो 37 सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेज चुका है और इसके ऊपर अभी भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हो सकता है अनकरीब जो है वो इंडिया का जो जीपीएस सिस्टम है, जिसे हम नेविक के नाम से जानते हैं, तो वो भी अनकरीब मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा।